रुक करेंगे बिहार का, जहां गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 4 अप्रैल को पप्पू यादव पूर्णिया से नामांकन भरेंगे। इस खबर पर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता स्वप्निल सोनल। स्वप्निल, पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिला, काफी नाराज थे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा वो अपनी जान छोड़ सकते हैं, जिंदगी छोड़ सकते हैं, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते। ऐसे में नामांकन भरने की बात उन्होंने कर तो दी आज, लेकिन 10 दिन पहले जिस कांग्रेस में शामिल हुए थे उस कांग्रेस से कहीं उन्हें विदाई न दे दी जाए। बिल्कुल, देखिए इसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। पहले तो अपने तमाम दर्शकों को ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करूं। अमेंडमेंट ये हुआ है कि जो 4 तारीख नहीं 2 तारीख को पप्पू यादव नामांकन दाखिल करेंगे। पप्पू यादव की तरफ से अभी तक हम लोग सोर्सेस के हवाले से चला रहे थे, पप्पू से मैंने खुद बात करी है और पप्पू यादव के तरफ से ऑफिशियल एक उनके जो सचिव हैं, निजी सचिव, उन्होंने विज्ञप्ति जारी करी है और उसमें लिखा है कि 2 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अब आ जाए कांग्रेस के एस्पेक्ट पे। देखिए कांग्रेस क्या है, पप्पू यादव की पार्टी बिहार में होती थी जन अधिकार पार्टी, उसका वो विलय कर लेते हैं कांग्रेस के साथ और 9 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं बिहार के अंदर महागठबंधन कैंप में। ऐसी स्थिति में 9 सीट जो है उन 9 सीट के अंदर न पूर्णिया है, वो सीट है जिसमें पप्पू यादव लड़ना चाहते हैं, लड़ने के लिए बात कह रहे हैं, और न वो सीट है जहां से उनकी पत्नी रंजीत रंजन, जो कि अभी राज्यसभा से सांसद है, लोकसभा की सांसद होती थी बिहार के सुपौल से, तो सुपौल में भी वो सीट नहीं मिली है कांग्रेस को। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं। अब पप्पू यादव विलय कर चुके हैं। पप्पू यादव लगातार कह ये रहे हैं मीडिया में और ट्वीट ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा लेकर के चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, बिहार प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये खबर आई है कि अगर कोई जो 9 सीटें हैं कांग्रेस के पास, जो बिहार में 9 सीटें हैं, 9 सीट पर जो कैंडिडेट तय होता है वही कैंडिडेट महागठबंधन का कैंडिडेट होगा, वही कैंडिडेट जो है ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। अगर कोई कैंडिडेट अपने से नॉमिनेशन करता है तो उसे बागी माना जाएगा। ये प्रदेश इकाई ने, जो स्टेट के अंदर यूनिट काम करती है कांग्रेस की, उसने बहुत सीधे और तल्ख लफ्जों में कह दिया है। लेकिन पप्पू यादव बिल्कुल अपने इस बात पे कायम है। आज सुबह मैंने पप्पू यादव से यह सवाल किया कि अगर आप नॉमिनेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप बागी माने जाएंगे, और कांग्रेस में ये कल्चर है कि कांग्रेस फिर आप पर कार्रवाई शूट करेगी। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव ने कहा कि कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी होती है, लेकिन कांग्रेस कहीं से भी ये मानने को फिलहाल प्रदेश में तैयार नहीं कि कोई फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। लेकिन पप्पू यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, पूर्णिया मेरी जान है, ऐसी तमाम चीजें वो ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया में बयान भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल जी स्वप्निल, सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव जो कांग्रेस में शामिल हुए थे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, पूर्णिया से वो दम भर रहे हैं, आखिर किस बिना पे वो दम भर रहे हैं? क्योंकि अब बीमा भारती को टिकट आरजेडी से मिल ही चुका है, कांग्रेस यहाँ पर नाराज नजर आ रही है और पप्पू यादव खुद बहुत अलग थलग नजर आ रहे हैं, लेकिन दम किस बात का वो भर रहे हैं? पूर्णिया से अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, निर्दलीय ही लड़ना चाहते हैं, क्या उनकी जमीन इतनी मजबूत है वहां पर? देखिए पॉलिटिक्स के अंदर जमीन बिल्कुल पब्लिक तय करेगी, लेकिन पप्पू ने उस इलाके में मेहनत किया है। पप्पू का ये कहना है, पप्पू यादव का ये कहना है कि मैंने उस इलाके में मेहनत किया है तो मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन मैं अंदर खाने की खबर बताता हूं, मैं बिहाइंड द कर्टेन्स जो चल रहा है वो बताता हूं। पप्पू यादव को पूर्णिया और सुपौल मैंने क्लियर कर दिया कि उनकी पत्नी वहां से लोकसभा की सांसद होती थी, जो अभी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ कोटे से सांसद है, रंजीत रंजन नाम है उनका। तो ऐसी स्थिति में दोनों सीटों से वो हाथ धो चुके हैं, पार्टी का विलय हो चुका है। अब वो इस तरह के दबाव बनाने वाले काम कर रहे हैं जिससे कि उनको लगता है कि जो आज दिल्ली में, एक अपडेट और शेयर करूं कि दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी की बैठक चल रही है। ये बैठक होगी, इसके बाद ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद सेंट्रल कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद कांग्रेस से परिपाटी है कि नाम जो सिंबल है वो जारी किया जाता है। तो पप्पू यादव आज के दिन लगातार प्रेशर बना रहे हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, जो मैं कह सकता हूं कि 9 सीटें जो है उसमें कहीं से कोई नाम पप्पू यादव के नाम पर भी चढ़ जाए, यानी 9 सीटों में कहीं पप्पू यादव को कांग्रेस एडजस्ट कर ले। हो सकता है इसका दबाव भी पप्पू यादव बना रहे हो, क्योंकि पप्पू यादव को ये अच्छे से पता है, लंबे समय से बिहार की राजनीति में है, लंबे समय से विधानसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे, तमाम हाउसेज में रहे, उनको अच्छे से पता है कि बिहार में 2 गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है, एनडीए और महागठबंधन के बीच। अगर वो तीसरा कोई पिलर लेके खड़ा हो जाते हैं या निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं तो उनका हश्र क्या होगा, इसका अंदाजा उनको बखूबी है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव एक प्रेशर भी बना रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि आज ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है, इसके बाद सीईसी की बैठक होनी है कांग्रेस में। तो ऐसी स्थिति में वो दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस की जो 9 सीटें हैं उस 9 सीटों में कहीं ना कहीं एक सीट जो आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाइड 9 सीटें हैं, वहां पर एक जगह पप्पू यादव को एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन पप्पू ने ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी है आज, जो प्रेशर के तहत ही मैं कह सकता हूं कि वो नामांकन 2 को दाखिल करेंगे। पहले खबरें आ रही थी 4 के लिए, अब 2 का डेट उनके तरफ से जो उनके सचिव हैं, उनके जो सेक्रेटरी है, उन्होंने मीडिया को जारी किया है। और पप्पू इस बात को लेकर बिल्कुल बने हुए हैं। कल भी उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि मैं कांग्रेस का झंडा लेकर सीमांचल में जीत हासिल करूंगा। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस मानने को तैयार नहीं कि कहीं कोई फ्रेंडली फाइट हो। पॉलिटिक्स में कई राज्यों में ऐसा देखा गया है, कई लोकसभा और विधानसभा के अंदर देखा गया कि फ्रेंडली फाइट हुई है, लेकिन फ्रेंडली फाइट को लेकर कांग्रेस बिल्कुल कहीं से तैयार नहीं दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव अपना बयान भले देते रहें, अपने तरफ से कहते रहें, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि कोई भी फ्रेंडली फाइट अभी नहीं हो रही है। अगर कोई नॉमिनेशन करता है तो उसे बागी माना जाएगा। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह के बयान जारी कर रहे हैं पप्पू यादव या जिस तरह की बात कर रहे हैं, आपने आज उन्होंने घोषणा कर दी कि वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं, वो कांग्रेस की पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। ऐसे में क्या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जिस दिन घोषणा हुई थी पूर्णिया सीट की बीमा भारती के लिए, उसके एक दिन बाद उन्होंने कहा था कि वो बड़ा खुलासा करेंगे कि लालू यादव ने कितना बड़ा खेल खेला है। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी पप्पू यादव को नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल, पप्पू इस बात को जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं और जो करने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों स्थिति में उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई सीधे तौर पर हो सकती है। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के अंदर एक काम करने का सिस्टम है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति होती है, कांग्रेस में सीईसी होती है। तो सीईसी का अपना काम करने का तरीका है, और कांग्रेस के अंदर भी एक अनुशासनात्मक चीजों को देखने की कमेटी है। तो पप्पू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि वो लालू यादव को लेकर खुलासे की बात कह रहे हैं, जो बिहार में महागठबंधन के एक सबसे बड़े पिलर के तौर पर जाने जाते हैं लालू यादव, उनको लेके हिट कर रहे हैं। तो उनको पता है कि लालू की नाराजगी का मतलब कांग्रेस सीधे तौर पर लालू को नाराज बिहार में कर नहीं सकती है। कांग्रेस ये जानती है कि लालू के पास क्या वोट बैंक है और कांग्रेस के पास क्या वोट बैंक है। इसका नतीजा ये रहा है कि कांग्रेस को 9 सीटें राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद 40 लोकसभा सीटों में, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 9 कांग्रेस के खाते में गई हैं। बाकी जो है अन्य पार्टियों के पास, राजद के पास और लेफ्ट के पास चली गई है। तो कांग्रेस को यह पता है कि लालू को नाराज करने का नतीजा उनके साथ क्या होना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहीं से इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस के सोर्सेज से मैंने बात की है, कांग्रेस के जो प्रदेश में ऑफिशियल्स काम करते हैं उनसे मैंने बातचीत की है। उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा है कि पप्पू यादव को पता है, वो पार्लियामेंट में रह चुके हैं, उनको पता है कि अगर आप पार्टी लाइन से बाहर जाकर नॉमिनेशन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पर क्या कार्रवाई होगी, ये उनको जानकारी है। लेकिन पप्पू यादव कहीं ना कहीं मन बना चुके हैं। 2 ही स्थिति बन रही है, फिर से मैं इस बात को कोट कर रहा हूं, 2 ही स्थिति बन रही है। एक की आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में कांग्रेस की हो रही है वो, और उसके बाद सीईसी की बैठक होनी है। आज ये दोनों बैठक दिल्ली में आज बैक टू बैक है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पर दबाव बन जाए कि जो 9 आइडेंटिफाइड सीटें हैं उसमें कहीं पप्पू यादव को एडजस्ट कर लिया जाए, अन्यथा पप्पू यादव के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो पप्पू यादव ने चूंकि पूर्णिया के इलाके में काम किया है, तो पूर्णिया के इलाके को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो पूर्णिया में वो नामांकन करेंगे। ऐसी स्थिति में वो एक बागी कैंडिडेट भी अगर बन जाते हैं तो इसका भी नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रास्ते नहीं बचे। अगर कांग्रेस 9 के 9 नाम घोषित कर देती है, जो 9 सीटें मिली हैं, तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव न अपनी पार्टी के रहे न कांग्रेस के रहे, तो उनके पास कोई स्थिति बचेगी नहीं। और नहीं बचने की स्थिति में वो पूर्णिया में नामांकन कर सकते हैं, इसकी संभावना बहुत प्रबल बन जाएगी तब। बिल्कुल, तो पप्पू यादव के पास जो विकल्प बचे हैं वो उन्हीं के तहत निर्णय ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह की नाराजगी वो दिखा रहे हैं या फिर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली में 2 अहम बैठकें होने वाली हैं, इसको लेकर के देखना होगा कि उसके बाद कांग्रेस की तरफ से किस तरह का निर्णय लिया जाता है। क्योंकि आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है पप्पू यादव ने 2 तारीख को नामांकन भरने का। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए स्वप्निल।